5 फरवरी 2026 को एक ऐसी घटना घटी जिसके ऊपर ज़्यादातर दुनिया के काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस दिन एक ऐसी ट्रीटी खत्म हो गई जिसको न्यूक्लियर ट्रीटी कहा जाता था। ये 15 सालों की दुनिया की इकलौती लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी जो अमेरिका और रूस को एक दूसरे की तरफ ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने से रोकती थी। और ये बिना किसी रिप्लेसमेंट के, बिना किसी ऑनगोइंग टॉक्स के और बिना किसी क्लियर प्लान के खत्म हो गई 5 फरवरी 2026 को। 1972 के बाद पहली बार, यानी 50 साल से ज़्यादा समय गए, दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल अमेरिका और रशिया, अब कोई भी कानूनी रोक नहीं बची। अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, रूस के पास 5459 है। दोनों के पास मिलकर दुनिया के लगभग 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। और अब ना कोई ट्रीटी है, ना इंस्पेक्शन सिस्टम है, ना डेटा शेयरिंग है और ना कोई लीगल लिमिट जो इन्हें और हथियार बढ़ाने से रोके। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इसे गंभीर पल कहा है। आर्म्स कंट्रोल एक्सपर्ट ने इसे एक युग का अंत बताया, लेकिन ज्यादातर न्यूज फीड में इसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली इस ट्रीटी से खत्म हुआ है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। अब दोनों सरकारें क्या करने के लिए फ्री है, चीन की इसमें क्या भूमिका है और नया समझौता ऑलमोस्ट लगभग इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है। उसके अलावा जिनेवा में चल रही यूक्रेन पीस टॉक में इसका क्या कनेक्शन है और ग्लोबल स्टेबिलिटी, डिफेंस स्पेंडिंग और फाइनेंशियल मार्केट पर इसका क्या असर हो सकता है। पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली इस ट्रीटी से क्या खत्म हुआ है और वो क्यों था। 5 फरवरी को जो ट्रीटी खत्म होगी उसका नाम था न्यू स्टार्ट। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर लगभग 65,000 न्यूक्लियर वेपन्स जमा कर लिए थे। उस समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे कहते थे। मतलब अगर एक देश हमला करेगा तो दोनों भी नष्ट हो जाएंगे। शांति डर पर टिकी थी, लेकिन ये सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों देशों को पता हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर आपको दूसरे देश की मिसाइल्स की सही जानकारी ना हो तो आप वर्स्ट केस मानकर और ज्यादा हथियार बनाने लगते हैं। इसी से आर्म रेस शुरू हो जाती है। 1969 में सॉल्ट टॉक से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद कई एग्रीमेंट्स हुए, जैसे सॉल्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर मॉस्को ट्रीटी हुआ और 2010 में अमेरिका और रशिया के बीच में न्यू स्टार्ट साइन हुआ। इस ट्रीटी में हर देश को सिर्फ 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स की लिमिट थी, 700 डिप्लॉयड मिसाइल्स और बॉम्बर्स की लिमिट थी, 800 टोटल लॉन्चर्स जिसमें डिप्लॉयड और प्लस रिजर्व की लिमिट थी। सख्त इंस्पेक्शन सिस्टम थी, हर 6 महीने में डेटा एक्सचेंज होने वाला था। मिसाइल टेस्ट की जानकारी शेयर करना यह भी इसमें कंपलसरी था। इस ट्रीटी की असली ताकत नंबर्स में नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी में थी। जब इंस्पेक्शन होता है तो अंदाजा लगाने की जरूरत कम होती है, जब डेटा शेयर होता है तो गलतफहमी कम हो जाती है। आर्म कंट्रोल भरोसे पर नहीं बल्कि बड़े हादसे की संभावना कम करने पर आधारित होता है। अब क्या बदल गया जब ये ट्रीटी खत्म हो गई तो 6 फरवरी 2026 से न्यूक्लियर वॉरहेड्स की कोई लिमिट अब नहीं बची। मतलब अमेरिका और रशिया दोनों भी कितनी भी न्यूक्लियर पावर बना सकते हैं। मिसाइल्स की कोई लिमिट नहीं बची, इंस्पेक्शन बिल्कुल नहीं है, डेटा शेयरिंग अब होगा नहीं, कोई मैंडेटरी नोटिफिकेशन नहीं देंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि कल सुबह से ही आर्म रेस शुरू नहीं होगी। रशिया के लिए यूक्रेन वॉर आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर चुका है और अमेरिका को भी तुरंत अभी फिलहाल हथियारों की कोई जरूरत नहीं है। दोनों के पास दुनिया दोनों के पास पहले से ही दुनिया को कई बार नष्ट करने जितने हथियार है। लेकिन असली नुकसान ये है कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई और प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो गई। अब दोनों देश वर्स्ट केस सोचकर प्लानिंग करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। और वर्स्ट केस प्लानिंग का मतलब होता है ज्यादा हथियार बनाना। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक साइंटिस्ट की डूम्सडे क्लॉक अभी मिडनाइट से सिर्फ 85 सेकंड से दूर है। ये इतिहास में सबसे नजदीकी समय है। अब चीन का मुद्दा समझ लेते हैं। अमेरिका कहता है कि अगला कोई भी आर्म कंट्रोल डील चीन के बिना नहीं होगा, लेकिन चीन के पास लगभग 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑलरेडी है, जो अमेरिका और रूस से काफी कम है।
चीन का ये कहना है कि पहले अमेरिका और रूस अपने स्टॉक पाइल्स कम करें, मतलब आपके पास जितने भी वेपन्स है, जितना भी आपके पास इसका स्टॉक है, उसको पहले कम करें, फिर वो इसमें शामिल होगा। मतलब अमेरिका कहता है कि चाइना को शामिल करो, चीन कहता है कि पहले आप आपका स्टॉक कम करो। यही डेडलॉक नया एग्रीमेंट जल्दी होने नहीं देता। प्लस यूक्रेन और ग्लोबल असर, जैसे न्यू स्टार्ट खत्म होने के हार्डली 13 दिन के बाद में जिनीवा यूक्रेन पीस टॉक शुरू हुई थी। उसी समय रशिया यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक भी कर रहा था। यानी जिस देश पर न्यूक्लियर लिमिट नहीं है वही पीस टेबल पर बैठा हुआ है। दुनिया में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। जर्मनी और जापान मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं। डिफेंस कंपनीज के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। वीआईएक्स इंडेक्स 21 के ऊपर है। सोने की कीमत लगभग $5,000 प्रति आउंस तक पहुंची है। ये सब ग्लोबल अनसर्टेनिटी के संकेत है। इसकी अंतिम तस्वीर मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर वॉर की भविष्यवाणी नहीं है। दोनों देश न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, लेकिन आर्म रेस इरादे से नहीं, अनिश्चितता से शुरू होती है। जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो तो दोनों देश वर्स्ट केस सोचकर तैयारी करने लगते हैं। 50 साल तक इनपरफेक्ट लेकिन काम करने वाले एग्रीमेंट ने इसे कंपटीशन इस कंपटीशन को कंट्रोल में रखा था। अब वो एग्रीमेंट्स नहीं है, नया फ्रेमवर्क नहीं है, और ग्लोबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कोल्ड वॉर के बाद से सबसे जटिल दौर में चले गए। डूम्सडे क्लॉक 85 सेकंड्स पर है। ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये एक वार्निंग है। दुनिया चुपचाप बदल रही है। जो लोग पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं वो घटनाओं पर सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, वो उन्हें पहले पहचान लेते। जानकारी रखें, सतर्क रहें। समय बदल रहा है, तेज और शांत दोनों तरीकों से।